ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 5 जेनेटिक एल्गोरिदम का। ठीक है, अब तक जेनेटिक एल्गोरिदम में हम क्या क्या कर चुके हैं। ठीक, तो जेनेटिक एल्गोरिदम में हमने उसका बेसिक्स पढ़ लिया और कैसे उस पर सिलेक्शन ऑपरेशन लगाते हैं वो देख लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, सिलेक्शन के बाद क्रॉसओवर। ऑन द बेसिस ऑफ फिटनेस फंक्शन है जो हम सिलेक्ट करते हैं, क्रॉस ओवर कर लिया। फिर म्यूटेशन की यूनिट हमने पढ़ ली। अभी जो हम मतलब इस मॉड्यूल में कर रहे हैं वो अब तक जो किया है ना चारों मॉड्यूल, उसका रिवीजन और यूजीसी नेट में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ तक के मॉड्यूल से वो एक बार देख लेंगे, है ना। तो एक क्विक रिवीजन हो जाएगा यहाँ तक का, और यहाँ तक के सारे क्वेश्चन जो आ रखे हैं यूजीसी नेट के वो देख लेंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 मतलब जो मॉड्यूल 5 में हम पढ़ेंगे वो एनकोडिंग स्कीम्स, तो तीन चार तरीके की एनकोडिंग होती है वो देखेंगे। इसके ऊपर भी दो तीन क्वेश्चन आ रखे हैं। फिर हम देखेंगे स्कीमा, इसके ऊपर भी एक दो क्वेश्चन आ रखा है, बेसिक है ना। पिछले 2 साल में कौन से आए होंगे वो ऐड नहीं किए, उससे पिछले सालों के ऐड कर रखे हैं। फिर हम कंप्लीट रिवीजन और नेट में जो क्वेश्चन आ रखे हैं वो सारे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी, डन। तो अब यहाँ तक का जो क्या है एक बार वो रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बच्चों के लिए ये सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट टाइम वो पढ़ रहे हैं, है ना। तो चीजों को प्रोसेस होने में समय लगेगा। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा इजी सब्जेक्ट है बच्चों। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से आता है। उसमें फजी लॉजिक हमने किया, तो फजी लॉजिक तो हमने 2 सेक्शन में, मेरे ख्याल से 2 घंटा भी नहीं होगा टोटल मिलाकर, शायद 1.5 घंटे की होंगी। तो 1.5 घंटे के करीब में फजी निपट गया। फिर जेनेटिक एल्गोरिथम, इसके बाद हमें करनी है मशीन लर्निंग। उसके अंदर 3 या 4 सेशन लगेंगे। तब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेंगे, उसमें एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वगैरह वो सारी चीजें उसी के अंदर आ जाएंगी। तब जाके ये पूरी यूनिट खत्म होती है। तो इस यूनिट में 4 5 सब सेक्शंस है। ठीक है जी, ओके, डन। जी। इनको हमें उतना यस ही सर। समझना है जितनी उनकी वेटेज है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट में से 10 10 क्वेश्चन बनता है। बट छोड़ इसीलिए नहीं सकते बच्चों, मैं आपको दिखाऊंगा। कई बार फजी से 3 3 4 4 क्वेश्चन है और जेनेटिक्स से एक भी नहीं है। कई बार जेनेटिक्स से 4 क्वेश्चन है, फजी से एक नहीं है। कई बार मशीन लर्निंग से 5 क्वेश्चन है, इन दोनों में से एक नहीं है। तो हम किसी को भी छोड़ नहीं सकते। नेट में ऐसे पैटर्न रिपीट होता है। अब भाई आपके वाले में तो सब में से एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो सारी कहानी देखनी है। ओके जी, चलो तो कहानी करते हैं स्टार्ट। तो मॉड्यूल 5 में बच्चों क्या है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है बताओ। फिटनेस फंक्शन इवेल्यूएशन करना पड़ा है हमने, हाँ जी। सिलेक्शन पढ़ लिया, क्रॉसओवर पढ़ लिया, म्यूटेशन। क्रॉसओवर म्यूटेशन। ठीक है जी। तो यही हमारा एक इसके ऊपर ही 2 क्वेश्चन बन रखे हैं कि क्या जेनेटिक एल्गोरिदम का फ्लो होता है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन इनिशियलाइज। जो हमने जैसे A1 A2 A3 A4, जी। मान लो ये क्या ले ली, पॉपुलेशन ले ली। इस पॉपुलेशन में A1 A2 A3 को क्या बोलते हैं बच्चों, जो सॉल्यूशंस होते हैं इनको बोलते हैं, बोलो, है ना, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स। और इन क्रोमोसोम में जो सीक्वेंस होता है लाइक 10 10 और वट एवर फॉर्म, जरूरी नहीं है एनकोडिंग स्कीम हमेशा इस फॉर्म में रहेगी। वो आगे डिस्कस करेंगे एनकोडिंग स्कीम के चैप्टर में। बट इस पर्टिकुलर पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, है ना। ओके, सिंगल बिट को, हाँ। हाँ, सिंगल बिट हमारी जीन कहलाती है। तो ये पहले हम पॉपुलेशन को इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम पॉपुलेशन की फिटनेस फंक्शन के बेसिस पर हम उसकी फिटनेस देखेंगे। जो जिस क्रोमोसोम की फिटनेस बेहतर होती है वही आगे सिलेक्शन के लिए चूज होता है, जो फिर मीटिंग करेगा, मतलब क्रॉसओवर वगैरह से करके नए ऑफस्प्रिंग जनरेट करेगा। तो सिलेक्शन किसके बेसिस पे होता है, फिटनेस फंक्शन के बेसिस पे। ठीक है, जो भी फिर एज ए पेरेंट सिलेक्ट होगा उनमें हम क्या करते हैं, क्रॉसओवर, और क्रॉसओवर करके नए ऑफस्प्रिंग जनरेट करते हैं। और म्यूटेशन की कहानी क्या पढ़ी थी बच्चों हमने, बताओ। डाइवर्सिटी मतलब चेंजिंग। हाँ, तो हाँ इसके इसमें। अंदर जो हम डाइवर्सिटी लाने के लिए जो चेंजेस हाँ। करते हैं वो क्या कहलाती है, म्यूटेशन। म्यूटेशन। बिट फ्लिप और ये सारी कहानी करी है ना। चलो, तो अब हमने जेनेटिक एल्गोरिथम की साइकिल देख ली, कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो आगे देखते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस जो हमने इनिशियलाइजेशन किया था, क्या था इनिशियलाइजेशन बच्चों। इनिशियलाइजेशन क्या प्रोसेस था, जनरेटिंग इनिशियल पॉपुलेशन रेंडमली। हम क्या कर रहे हैं, इनिशियल पॉपुलेशन रेंडमली हम बना ले रहे हैं। तो मान लो ये हमारी क्या है बच्चों, पॉपुलेशन है इनिशियल। इन्हें क्या बोलते हैं, सिंगल सिंगल को हम क्रोमोसोम, और बाकी क्या कहलाती है, पॉपुलेशन, है ना। इसमें सिंगल बिट क्या कहलाएगी, ये क्या कहलाती है, जीन। पूरा जी। क्या कहलाएगा, क्रोमोसोम। ठीक है, तो रैंडम सर। पॉपुलेशन, पॉसिबल सॉल्यूशन जो किसी प्रॉब्लम के हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा था, मान लो आपको ए से बी पे जाना है, तो बीच में मान लो CDEFGHI करके बी पे पहुंच रहे हो। एक MNOPQR, एक कुछ और रास्ता, सब में क्या है, ए से बी तक पहुंचने के जो भी सॉल्यूशन है, इंटरमीडिएट जितने पाथ है, जो आप शुरू में इनिशियली पाथ बना ले रहे हो, वो सब क्या कहला रहा है, पॉपुलेशन जनरेशन। ठीक है जी, ओके। हाँ जी। फिर इसके यस बाद हम सर। क्या करते हैं, इसका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि इनिशियल पॉपुलेशन में क्या होनी चाहिए बच्चों, डाइवर्सिटी होनी चाहिए। क्योंकि अब वही बात है, दो तीन रखोगे आप, अलग अलग पाथ से कैसे पहुंच सकते हो। उसके बेसिस पे फिर हम आगे जो क्रोमोसोम सेलेक्ट करेंगे उसकी क्वालिटी उतनी ही बढ़िया होगी जितने हमने पाथ्स निकाल रखे हैं। ठीक है, ओके। तो इन चीजों को क्या बोलते हैं बच्चों, क्रोमोसोम, और टुगेदर क्रोमोसोम मिलके क्या कहलाता है, पॉपुलेशन। ये कहानी हम पढ़ चुके हैं, है ना। फिर हम पॉपुलेशन की क्या निकालते हैं बच्चों, फिटनेस इवेल्यूशन करते हैं। तो कोई फिटनेस फंक्शन गिवन हो सकता है, लाइक f(x = x²। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, मान लो आपको क्रोमोसोम दे रखा है 101, तो इसकी डेसिमल वैल्यू मान लो 5 है। तो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग इसकी फिटनेस वैल्यू कितनी आई, 25।
इसकी कितनी आएगी 9, इसकी कितनी आएगी 1। अब डिपेंड करेगा आप किस चीज के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, क्योंकि बच्चों हमने ये भी डिस्कस किया था ना, जरूरी नहीं है फिटनेस वैल्यू ज्यादा होने का मतलब ही बेस्ट है। कभी कभी मान लो अगर हम एरर डिटेक्शन कर रहे हैं, तो ये तो फिर ज्यादा हो गई ना एरर। तो एरर हमें क्या चाहिए, कम से कम, तो उस केस में ये बेस्ट होगा। ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट प्रॉब्लम वी आर सॉल्विंग, उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, क्रोमोसोम को डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है जी, डन। यस फिटनेस सर। इवैल्यूएशन किसके बाद होती है, इनिशियलाइज करने के बाद होती है। ये बात क्लियर है ना। फिर तीसरा स्टेप हमने क्या कर रहे थे, सिलेक्शन। तो जो भी बेस्ट क्रोमोसोम होगा उस क्रोमोसोम को हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं एज ए पेरेंट। और वीक, हमने ये पढ़ा था बच्चों, वीक क्रोमोसोम के चांसेस कम है, स्ट्रॉन्ग के क्या है, हाइयर है। क्या हमने ये चीज पढ़ी थी कि क्या हमेशा स्ट्रॉन्ग ही होगा, पढ़ा था। नहीं। हमने नहीं। क्या पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। A3 के होने के चांस ज्यादा यार हैं। 5 तारीख। क्योंकि बच्चों एक कैसा मॉडल होता हाँ। है, बोलिए। रियलिस्टिक। प्रोबेबिलिस्टिक और ह्यूरिस्टिक। या हाँ प्रोबेबिलिस्टिक। है ना, कैसा और मॉडल बोलते हैं इसको, प्रोबेबिलिस्टिक या स्टोकेस्टिक, है ना, ऑन द ह्यूरिस्टिक। बेसिस ऑफ हेरियोस्टिक। ह्यूरिस्टिक, ह्यूरिस्टिक बोलते हैं उसको, है ना। स्टोकेस्टिक अलग होता है, वो आगे पढ़ेंगे जब हम वो पढ़ेंगे। तो ह्यूरिस्टिक मॉडल होता है, ह्यूरिस्टिक मतलब कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले से होते हैं, उसके बेसिस पे काम कर रहे होते हैं। अब सिलेक्शन के जैसे हमने यहाँ पे रोलेट व्हील सिलेक्शन का मेथड पढ़ा था, तो रोलेट व्हील मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो जो हम वो नहीं घुमाते, अगर मान लो इतने एरिया में ये है कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम, है ना, इतने एरिया में है कि आईफोन जीत गए, इतने में एरिया में है कि 100 रुपीज ऑफ। तो अगर आप इस व्हील को घुमा रहे हैं तो अगर व्हील घुमाएंगे तो किसके सिलेक्ट होने के चांस है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम के ज्यादा है ना। ठीक है। तो यस सर। जितना बड़ा एरिया होता है उसके सिलेक्शन के चांस उतने ज्यादा हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा है। ना कि बच्चों ये चीज होती कि यही सिलेक्ट होगा, समझ आती है कि नहीं। ओके। ठीक है। इसलिए यस क्या सर। बोलते हैं इसको, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल बोलते हैं। तो सिलेक्शन मेथड इंपॉर्टेंट क्या है, रोलेट व्हील से कर सकते हैं, टूर्नामेंट सिलेक्शन से कर सकते हैं, रैंक के बेसिस पे कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या एग्जाम में, रोलेट व्हील वाला। तो उसकी प्रोबेबिलिटी वगैरह हम निकाल के कर लेते हैं। बट हमेशा बात वही है, हमेशा वही होगा। डिटर्मिनिस्टिक होता है नहीं, कैसा होता है, प्रोबेबिलिस्टिक होता है या ह्यूरिस्टिक बेस्ड बोलते हैं। सिलेक्शन कैसा होता है, प्रोबेबिलिस्टिक या ह्यूरिस्टिक बेस्ड। डन। इसके बाद बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं, क्रॉसओवर। क्रॉसओवर में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, क्रॉसओवर का मतलब क्या है, सिलेक्टेड पेरेंट जो हमने मान लो इनमें से जो भी दो बेस्ट पेरेंट सिलेक्ट किए होंगे, मान लो आगे वो मेटिंग करेंगे और हमारा क्या होगा, क्रॉसओवर होगा। उसके अंदर हम पेरेंट्स के क्या करेंगे, जीन्स को एक्सचेंज करेंगे और प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे बेटर ऑफ स्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग। समझ आई। ठीक है। और क्रॉसओवर मेनली क्या होता है, एक्सप्लॉइट करता है गुड सॉल्यूशन। मान लो उन दोनों में तो ऑलरेडी कुछ कुछ गुड क्वालिटी थी, चेंज करके क्या पता कुछ और बेहतर निकल के आए। बच्चों इसमें हमने पढ़ा था जैसे सिंगल पॉइंट क्रॉसओवर। तो सिंगल पॉइंट में क्या होता है, एक आपका पॉइंट होता है वन जिसको क्या पॉइंट बोलते के थे, बाद। कौन सा पॉइंट बोलते थे, कट पॉइंट। वन कट वन पॉइंट। पॉइंट। है ना, वन पॉइंट या सिंगल पॉइंट क्रॉसओवर। इसके अंदर क्या है, एक पॉइंट होगा, इसके बाद के हिस्से को, मान लो पेरेंट वन पेरेंट टू, इसके बाद के हिस्से को क्या कर एक्सचेंज देते हैं करेंगे। हम, एक्सचेंज एक्सचेंज कर। कर देते हैं। लाइक 0 1 0 देखो इस वाले में चला गया, और 0 0 0 पहले वाले के लास्ट में चला गया। तो इन दोनों ने कट पार्ट के बाद वाला पार्ट क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया, है ना। फिर मैंने जी। आपको क्या बताया था बच्चों, टू टू पॉइंट में टू पॉइंट। बताया। पॉइंट। टू पॉइंट के अंदर क्या क्या किया था बताइए, कि मान लो अगर मेरे उसमें दो पास ऐसे पॉइंट्स होता, मिडिल थे, वाले को हाँ। चेंज कर। है ना, मिडल को और यहाँ पे एक्सचेंज। अगर ऐसे होता और मान लो कोई, मैं ये दो पॉइंट लगा देता ऐसे और ऐसे, तो इसमें भी ये और ये तो सेम ही हो रहा है, चलो इसको ऐसा कर लेता हूं, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो दोनों कट पॉइंट है उनके बीच का हिस्सा, यानी ये और ये क्या हो जाएंगे, आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो एक्सचेंज। पेरेंट वन क्या बन जाएगा, 1 0 1 1 0 1। और दूसरा वाला पेरेंट क्या बन जाएगा बच्चों बताओ, जीरो दूसरा वन वाला चिल्ड्रन वन पेरेंट जीरो क्या जीरो वन। वन। बनेगा, 0 1 जीरो और वन 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 जीरो वन जीरो जीरो वन वन जीरो। और फिर जीरो वन। अगेन 0 1। जीरो आई वन। थिंक क्लियर है। ये वाला बन जाएगा ऐसे, है ना। ये क्या था, 2 पॉइंट क्रॉसओवर। और सबसे इंपॉर्टेंट एक मैंने बताया था कौन सा था, जिसको क्या यूनिफॉर्म। बोलते थे, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्रॉसओवर। यूनिफॉर्म क्रॉसओवर में क्या कर रहे थे बच्चों, आप मान लो पेरेंट दे रखे वन मास्किंग। जीरो यस। वन जीरो 1 0 0, मान लो एक क्या ऑन है, पेरेंट वन है। फिर दूसरा पेरेंट दे रखा है मान लो 0 1 0 0 0 1 0, ये क्या है, पेरेंट टू है। इसमें हम क्या देते थे बच्चों साथ में, मार्क्स। मास्क। मार्क्स का मास्क। काम क्या था, कितने बिट का है, 3 और 4 7, 7 का है ना दोनों। मान लो 1 0 1 1 1 0 0, ये 7 बिट का मास्क। बच्चों वन होने का मतलब होता है हम पहले पेरेंट पेरेंट से वन ले रहे से, हैं, हाँ। पहले पेरेंट का मतलब क्या आ रहा वन। है, वन। जीरो का मतलब सेकंड पेरेंट से लेनी है दूसरी इंफॉर्मेशन, तो ये आ गई वन। वन। ट्रिपल वन का मतलब अगली तीनों बिट किससे लेनी है, पहले पेरेंट से, पेरेंट वन तो से। वन अगेन वन जीरो जीरो वन। और लास्ट में दो जीरो है, मतलब कहां से लेनी है, लास्ट के पेरेंट से। टू से। ये आपका नया ऑफ स्प्रिंग बनेगा, ये क्या था आपका मास्क। आई थिंक ध्यान ही है हमें, है ना। तो इस ठीक। चीज को क्या यस। बोल रहे हैं हम, यूनिफॉर्म क्रॉसओवर। ओके जी।
तो क्रॉसओवर का हमने टाइप पढ़ लिया था। क्रॉसओवर होने का बच्चों हम क्या करते हैं, 60-70% क्रॉसओवर करते हैं, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी रेट क्या रहता है, हाई रहता है। और म्यूटेशन का चांस क्या कहते हैं हम, 0.01% के करीब आपका म्यूटेशन के चांसेस यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूटेशन पॉइंट जीरो कम जीरो रहती है। वन हाँ। और कम क्यों करते थे बच्चों म्यूटेशन, मैंने उसका कम बताया था, क्यों करते हैं हम कम। ताकि हम ओरिजिनल वाले को मतलब ज्यादा छेड़े हाँ, ना। प्रिजर्व रख सकें। अगर मान लो तुमने हाँ। जो अच्छा ऑफ स्प्रिंग था उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस करोगे तो आप अपनी मतलब पॉपुलेशन को ही बेकार कर दे रहे हो ना। जो आपने बेस्ट उठाए थे उन बेस्ट में ही छेड़छाड़ कर दी तो वो तो बेकार हो जाएंगे ना। तो वो कहानी, तो म्यूटेशन में हम कम से कम करने की कोशिश करते हैं। तो रैंडम बिट को चेंज किया जाता है इंट्रोड्यूस करने के लिए, क्या, जिससे कि डाइवर्सिटी मेंटेन रहे और अवॉइड कर सके लोकल ऑप्टिमम। ये आपको मैंने समझाया था कि लोकल ऑप्टिमा क्या होता है, कि कई बार हमें लगता है कि हम मान लो यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और हमें लगेगा इधर से चढ़ना शुरू करेंगे कि हम मैक्सिमम पर पहुंच चुके हैं, जबकि अगर कहीं और से भी ट्राई करते क्या पता दूसरा और मैक्सिमम हो सकता था। तो हम क्या करते हैं, बस डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, एक कुछ बिट चेंज करते हैं। तो म्यूटेशन के टाइप होते हैं, तो वो टाइप हम देख लेंगे उसके हिसाब से। कौन कौन से बच्चों म्यूटेशन किए थे हमने, बिट एक, 5। है ना, बिट फ्लिप किया था, फिर बिट, फिर है ना, बिट फ्लिप, और एक किया था स्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल। कम। है स्क्रैम्बल। ना, और एक और किया था इन्वर्जन। इनवर्जन। इन्वर्जन ठीक इन्वर्जन। ठीक है, तो ये तीनों पढ़े थे आज मॉर्निंग की क्लास में ही किया था इसको। ठीक है, तो म्यूटेशन का काम क्या है, डाइवर्सिटी को मेंटेन करना, लोकल ऑप्टिमम को क्या रखना, अवॉइड करना। अवॉइड करना, है ना। ठीक है, तो म्यूटेशन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वेरी लो, ये मैं आपसे डिस्कस कर चुका। अब बिट फ्लिप, अगर जैसे इसने कहा बिफोर म्यूटेशन, अगर मुझे एक बिट चेंज करनी है और इसने कौन सी बिट चेंज की है, अगर मैं सेकंड बिट पे कर रहा हूं, मुझे क्या करना है, मान लो थर्ड बिट, शायद थर्ड बिट चेंज की है, 101, है ना, हम्म। हाँ थर्ड यही वाली वाली है। बिट चेंज की है, तो मान लो थर्ड बिट के ऊपर आपने म्यूटेशन किया, तो इसको बोलते हैं बच्चों बिट फ्लिप। तो इसके अंदर अगर आपने एक बिट फ्लिप कर देते हैं तो यानी वन का जीरो, जीरो का वन हो जाता है। तो बिट फ्लिप में क्या करते हैं, जीरो और वन को इंटरचेंज कर देते हैं। सर सर ठीक। इसमें हम राइट टू लेफ्ट बिट मतलब काउंट कर रहे हैं हम, मतलब लेफ्ट टू राइट क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं मतलब। भाई लेफ्ट टू राइट ही कर रहे हैं, तो जनरली लेफ्ट टू राइट ही होती है इधर से, हाँ, मतलब। आई अब थिंक ये मोस्टली राइट जहां पे टू वो लेफ्ट। गिवन होता है ना, अगर कुछ नहीं गिवन हो तो डिफॉल्ट हम इधर से ही लेके चलेंगे, वरना राइट से कह देंगे। ठीक है। ओके ओके। अब जैसे मान लो हम इसके अंदर भी कर रहे थे, सिंगल पॉइंट क्रॉसओवर में या 101 वाले में, पेरेंट वन से ही क्यों ले रहे हैं वन का मतलब, तो वो डिपेंड करेगा। अगर वो अलग से ऐसा बोल दे कि पेरेंट वन मतलब 10 जो मार्क्स दे रखा है इसमें वन का मतलब सेकंड पेरेंट है, तो आप क्या करेंगे, फिर रिवर्स कर देंगे कहानी को, है ना। तो वो देख लेंगे किस ठीक है हिसाब से है। स्क्रैम्बल में बच्चों मैंने क्या कहा था, अगर हमारे पास 10101101, आप इसमें क्या करते हैं, मान लो कोई पोर्शन है, फॉर एग्जाम्पल यही पोर्शन हो गया, ठीक, इसके अंदर इस पोर्शन को, अब इस पोर्शन में आपको क्लियर नहीं होगा, मान लो ये पोर्शन है। स्क्रैम्बल करने का मतलब क्या होता है बच्चों, आप कुछ भी मान लो इन तीन बिट को कुछ भी चेंज कर लेंगे, कुछ भी का मतलब ऑर्डर चेंज करना है, नथिंग एल्स। यानी 101 तो एज इट इज रहेगा, ये 01 भी एज इट इज रहेगा। इस 011 की जगह मान लो आप 101 लिखो, ओके है। 110 लिख देता तो भी ओके होता। समझ आ रही है कि नहीं, और क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, तीसरा तो ये था ही, और तो कुछ कॉम्बिनेशन बन नहीं सकता, बोलो भाई। जी। यस हाँ सर। जी। तो स्क्रैम्बल का मतलब क्या होता है, इन एनी ऑर्डर आप इसको लिख देते हैं। एक चीज होती है इन्वर्जन, इन्वर्जन अगर आप कर रहे हैं और मान लो सेम ही सिनेरियो होता, तो बताओ इन्वर्जन का क्या बताया था मैंने आपको, इन्वर्जन में क्या करते हैं, बोलिए। उल्टा। अगर उल्टा ये कर तीन बिट देते होते हैं। हैं तो आप हमेशा रिवर्स कर रिवर्स देते ही हैं करते ऑर्डर। हैं, यानी हाँ 101 रिवर्स। और इसको आप लिखते 110, 01, इसमें आपके पास और कोई चॉइस नहीं है, दिस इज इन्वर्जन, मतलब आप रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। और स्क्रैम्बल में आप जो तीन एलिमेंट है, मान लो तीन पे लिया है, तो इन्हें किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, इन एनी ऑर्डर। आई थिंक यू गेट दिस। ठीक है जी, समझ आ गई सबको। भैया ये आपने 011 का इनवर्स 110 कैसे है? भाई ये 011 इसको उल्टी इधर की अच्छा साइड ओ, वैसे ओ ले, ठीक है ठीक है। है ना, यहाँ वो हाँ वंस हाँ हाँ कॉम्प्लीमेंट हाँ टूस हाँ हाँ कॉम्प्लीमेंट हाँ कुछ हाँ नहीं है। हाँ। ठीक है, ठीक है ठीक है। चलो। इसके बाद बच्चों हमारा लास्ट स्टेप था क्या, न्यू जनरेशन करना। तो मान लो आपने म्यूटेशन के बाद जो नए एलिमेंट जनरेट किए, वो आपने नई पॉपुलेशन आप जनरेट कर लेते हैं, है ना। स्टॉप कब करना है हमें, कब स्टॉप करना चाहिए बच्चों, जब हमें अच्छा सॉल्यूशन मिल जाए, मैक्सिमम जनरेशन हमारी रीच्ड हो जाए, है ना। हम्म, फिटनेस का थ्रेश होल्ड, मतलब हम चाह रहे थे कि इतनी फिटनेस वैल्यू तो हो, वो अचीव हो जाए। ठीक है, बट कई बार ना सबसे ज्यादा टाइम किस काम में लगता है, मान लो बाकी सबके तो डिटरमाइंड है ना, ये काम करना है या ये काम करना है, सबसे ज्यादा क्राइटेरिया किसके चक्कर में लगता है स्टॉप, कि कब जाके हमें जेनेटिक इस काम को स्टॉप करना है, तभी तो जाके उस पर्टिकुलर पॉइंट पे रीच करता है। बोलिए, जैसे आप सब्जेक्ट भी करते हो तो सबसे महंगी कहानी क्या है, मान लो आपने कर लिया, इतना बहुत है क्या, आप वो बहुत को चेक करने के लिए आप आगे आगे एफर्ट लगाते जाते हैं। ठीक है जी।
डन, बोलो। हाँ जी। तो अगर Yes, इसका हम sir. एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, फिर हम यूजीसी नेट वाले सारे क्वेश्चन लगाएंगे, है ना। यूजीसी नेट के बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट ये भी करा सकता हूं आपको, है ना। बट पहले एक बार जो हमने अब तक पढ़ लिया वो सारी कहानी देखते हैं, उसे पढ़ते हैं, फिर कर लेंगे। ओके जी। हाँ जी। Yes. चलो, अब इसके बाद बच्चों बताओ जरा, आ जाओ इस काम पे। क्या है, अगर हम यहाँ पे सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं बच्चों, पॉपुलेशन को अगर हम क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो ये हमारी पॉपुलेशन हो गई। फिटनेस फंक्शन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम यही था ना, हाँ जी। इनिशियलाइज पॉपुलेशन। उसके बाद क्या करेंगे, पॉपुलेशन को इनिशियलाइज करने के बाद फिटनेस फंक्शन फिटनेस। कैलकुलेट करते Fitness हैं। function हाँ है. जी। फिटनेस फंक्शन के बाद क्या होता है, सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन। उसके बाद हम फिर क्रॉस ओवर क्रॉस करते ओवर। हैं। क्रॉस फिर ओवर करने के म्यूटेशन। बाद म्यूटेशन करेंगे। म्यूटेशन। म्यूटेशन करने के बाद हम चेक करेंगे अगेन फिटनेस फंक्शन सही है क्या, हमें रुकना है या दोबारा से ये कहानी करनी है। यही तो कहानी होती है, ठीक। तो अब जी। आप पॉपुलेशन इनिशियलाइज हो गए तो आप क्या करेंगे, फिटनेस कैलकुलेशन। फिटनेस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप समझ रहे हैं, अगर हमारा फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो कौन सा बेहतर आएगा, 6 का बढ़िया आ जाएगा। 116, हाँ Correct. ये वन वन 110। जीरो बेस्ट क्रोमोसोम सिलेक्ट हो गया, है ना। और जी। मान लो इसने दो सिलेक्ट किए, तो 110 और 101 को कर लिया। बोलो, इतनी बात समझ में आती है क्या, हाँ जी। है ना जी। चलो, अब क्या हुआ बच्चों, इन दोनों का सिलेक्शन हुआ, फिर हमने क्या किया, क्रॉसओवर। ये कौन सा क्रॉसओवर किया बच्चों इसने, सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट किया। अब आकांक्षा खुद देख, इसका क्या आएगा फिटनेस फंक्शन, 7 बन चुका ना। 111, तो हाँ। 7 का स्क्वायर क्या आएगा, 49। तो पिछले वाले से 49। बेहतर नहीं हो गया, भले से ये 4 रह गया, तो हमें कोई बेहतर ऑफ स्प्रिंग जनरेट करा पाए कि नहीं करा पाए, करा पाए, हाँ जी। Yes. है ना। फिर इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, मान लो म्यूटेशन कर रहे हैं। म्यूटेशन में मतलब चाइल्ड को चेंज करके हम कुछ डाइवर्सिटी लाने की कोशिश करेंगे, तो फिर हमारी नई पॉपुलेशन बन जाएगी। नई पॉपुलेशन मतलब जिसमें 111 आ गया, 100 आ गया, और तीसरा क्या आ गया आपका, 111 यानी 7 आ गया। बोलो, ठीक है, बोल दो भाई। हाँ जी। तो नई पॉपुलेशन आपकी क्या हो जाएगी, मान लो 101, एक तो ये आया, और दूसरा क्या आया था बच्चों, 100। और चाहे तो आप इस जेंडर को भी रख सकते थे बिफोर म्यूटेशन वाले। कहानी क्लियर हुई क्या, म्यूटेशन क्या भैया करते हैं? उसने ये 111 को ही फ्लिप किया है। ये है ना, फ्लिप पॉइंट से म्यूटेट किया है, नहीं, इसी मैं को वही कह रहा हूँ, 101 इसने बनाया। तो 111 को फ्लिप करके क्या कर लिया, बिट फ्लिप करके 101, 101 हाँ। कर लिया। तो ये तो हम एक आइडिया लेने के लिए, पूरा समझने के लिए कहानी कर रहे हैं ना, कि कैसे हर स्टेप अपना काम करता हुआ चलता है, ठीक है। तो इसने तो म्यूटेट करके, मान लो ये 7, ये तो और बढ़िया आया था, लेकिन इसने म्यूटेट करके इसको क्या कर लिया, डाइवर्सिटी लाने के लिए 101 कर लिया। लेकिन पॉपुलेशन पूरी हाँ। बनाने के लिए आप म्यूटेशन से पहले वाला चाइल्ड, बाद वाला चाइल्ड, और जो एक और बना था उस वाले चाइल्ड को, तीनों को रखोगे तो आपकी पॉपुलेशन क्या बन जाएगी। मान लो जैसे इसने ये बनाई, पहले पॉपुलेशन में कितने एलिमेंट थे, 3 थे, तो दोबारा 3 कर लो, उसमें क्या दिक्कत है, एक 111 ले आओ। बोलिए, इस बार की पॉपुलेशन नई वाली क्या बन जाएगी, पहले P1 P2 P3 था, इसका नाम P4 P5 P6 रख दो, ठीक है। तो अब अगर इनकी कैलकुलेट करोगे तो दोबारा ये कितना आ रहा है, 7, 7, और ये ये कितना आ रहा है, 5, 5, ये कितना आ रहा है, 4। तो इसका 4। स्क्वायर मतलब, अब आप चेक करोगे ना अगली बार के लिए कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं है, ठीक है। जी। और जरूरी नहीं है म्यूटेशन करता ही, वो तो उसने मतलब पूरा पॉइंट दिखाने के लिए कहानी कर दी। बोलिए, ठीक जी। है क्या, हाँ ठीक है। जी। ओके जी। Yes. चलो, तो लिमिटेशंस क्या है बच्चों जेनेटिक एल्गोरिदम की, वेरी, बोलो, मतलब लिमिटेशंस पढ़ेंगे, इसकी लिमिटेशंस क्या है अगर कॉन्सेप्चुअली देखें तो, कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होगा या नहीं होगा, हम्म, हाँ हाँ जी। होगा। काम करने में तो खर्चा होगा ही, हम्म। है ना। अब इसके बाद और क्या है, गारंटी क्या, हमेशा ग्लोबल ऑप्टिमम मिलेगा क्या, जैसे देख इस बार इसने चेंज ही कर लिया, जरूरी थोड़ी है कि मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी नहीं होती। क्योंकि देखो, सिलेक्शन की भी गारंटी नहीं होती ना, वो भी प्रोबेबिलिस्टिक बेस्ड ही है ना, ठीक है। Yes. पैरामीटर ट्यूनिंग में फॉल्ट हो सकता है, ये मैंने आपको समझाया भी था कि पैरामीटर ट्यूनिंग में किस तरीके से हम काम करते हैं, आगे मशीन लर्निंग में पढ़ेंगे, ठीक है। कन्वर्जेंस में भी स्लो, मतलब ये काम करते करते आपको फाइनल सॉल्यूशन तक पहुंचने में टाइम लग सकता है कि नहीं जी, हाँ हाँ जी। बोलो। जी। Yes, sir. चलो, अब इसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, ये कहानी रिवाइज कर लेंगे, तो ये तो अब हम पूरा रिवीजन कर चुके कि जेनेटिक एल्गोरिथम मे नॉट फाइंड नियर ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जरूरी नहीं हर बार मिले, नॉट ऑलवेज, मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन के पास वाला पहुंचा सकता है, बट हमेशा एग्जैक्ट बेस्ट सॉल्यूशन दे ये गारंटी नहीं होती, नहीं। ठीक है। करेक्ट ऑर्डर हमें पता है किस ऑर्डर में ये चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, और फिर देखेंगे हमारे फाइनल वाले क्वेश्चन आंसर्स इससे अलग हैं, सेम है, कैसे है क्या नहीं, ठीक है जी। चलो, फर्स्ट स्टेप जेनेटिक एल्गोरिथम में क्या होता है, रिवाइज हो गया इनिशियलाइजेशन। ना पूरा, Initialization. इनिशियलाइजेशन। दिमाग में सब चीज बैठ गई, इनिशियलाइजेशन सेट हो गई, पॉपुलेशन। मैं कह रहा हूँ सेट दिमाग है में सब सेट सेट। हो गई, सब चीज बैठ गई, Yes, sir. हाँ जी। Yes, हाँ sir. जी। ठीक है। चलो, फर्स्ट स्टेप जेनेटिक एल्गोरिथम में क्या होगा, Initialization. इनिशियलाइजेशन ठीक है। पॉपुलेशन। चलो, फिटनेस इवैल्यूएशन इज परफॉर्म्ड आफ्टर, फिटनेस किसके बाद कैलकुलेट होती है,
इनिशियलाइजेशन की बात है। इनिशियलाइजेशन। चलो, हाँ, विच ऑपरेशन प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग? ऑफ स्प्रिंग कौन जनरेट करता है? क्रॉस ओवर। क्रॉस हाँ, क्रॉस ओवर क्रॉस जनरेट क्रॉसओवर। ओवर। करेगा। हाँ। चलो, हाँ जी। म्यूटेशन का मेनली किस चीज के लिए हेल्प करता है? डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी। मेंटेनेंस। है ना, डाइवर्सिटी को मेंटेनेंस करने के लिए। चलो, अब अगला क्वेश्चन चेक करो। टर्मिनेशन क्राइटेरिया, स्टॉपिंग कंडीशन। स्टॉप करने का कंडीशन क्या कहलाती है कि बच्चों टर्मिनेशन टर्मिनेशन क्राइटेरिया। करने का हमने क्या क्राइटेरिया रखा है, उस चीज को चेक करेंगे। जब तक वो फुलफिल नहीं कर रहा हम दोबारा जनरेट करते रहेंगे। करेक्ट सीक्वेंस चेक करो, जेनेटिक एल्गोरिथम में क्या होगा? बी ऑप्शन। हाँ, बी ऑप्शन। हाँ, तो हाँ, इसमें बी। स्टॉक ना क्या है, बी ऑप्शन ही बनेगा। हम्म। इनिशियलाइज किया, फिर इवेल्युएट करेंगे, फिर सिलेक्शन, फिर क्रॉसओवर, फिर प्रेडिक्शन। ठीक है, अब बात चेक करो कौन कौन सी बात ट्रू है। ये इंस्पायर्ड बाय नेचुरल। ये बात सही है क्या? नेचुरल इवोल्यूशन से है क्या इंस्पायर्ड? ट्रू। यस। हाँ चार्ल्स जी। डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल एवोल्यूशन से इंस्पायर्ड बोलते हैं ना इसको। हो गया। हाँ म्यूटेशन मेनली ट्रू। डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है। ट्रू। 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 यूनिफॉर्म क्रॉसओवर के अंदर मास ट्रू। यूज करते हैं क्या? ट्रू। ये बात भी ट्रू है। क्रॉसओवर कितने तरीके का? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और यूनिफॉर्म, ये तीन पढ़े थे यूनिफॉर्म। हमने। ठीक है, सिलेक्शन चूजेस पेरेंट्स। सिलेक्शन यस। हाँ। पेरेंट्स को चूज हाँ। करता है क्या? यस। यस। है ना, तो यस। चारों ही बातें सही हैं। ओके जी। चलो, जेनेटिक एल्गोरिदम गारंटी करता है क्या? गारंटी करता है बच्चों? एग्जैक्ट ऑप्टिमम सॉल्यूशन देगा क्या? सी नहीं। ऑप्शन। है ना। नियर ऑप्टिमम। रैंडम मीनिंगलेस सॉल्यूशन देगा क्या? ये बात फॉल्स है, ये भी बात क्या है? फॉल्स है। नियर ऑप्टिमम सॉल्यूशन इन मैनी केसेस, बताओ। हाँ है ना, जी। ये बात सही है। नो ऑप्टिमाइजेशन कैपेबिलिटी, ये तो गलत है, हम ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज करते हैं इसको। ठीक है जी, डन हो गई बात। है ना, हम्म। ये आपको पता ही है। अब ये सारे स्टेप का रिवीजन कर सकते हैं। इनिशियलाइजेशन का काम क्या होता है? पॉपुलेशन को जनरेट करना। इवोल्यूशन का काम है फिटनेस फंक्शन चेक से बेसिस पे चेक करना कौन से ऑफ स्प्रिंग आगे जाएंगे क्रॉसओवर के लिए। है ना, यानी सिलेक्शन करना, यानी पेरेंट्स को चूज करना। क्रॉसओवर मतलब हम पेरेंट्स को सिलेक्ट कर चुके हैं, अब हम ऑफ स्प्रिंग जनरेट करेंगे। म्यूटेशन मतलब डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए बिट फ्लिप या स्क्रैम्बल, या तीसरा क्या बताया था? इन्वर्जन। है ना, इन्वर्जन करेंगे। टर्मिनेशन मतलब कब आपको रुकना है। दैट्स इट, अभी तक की कहानी हमने यही पढ़ी है ना। इसके आगे हमें पढ़नी है एनकोडिंग स्कीम्स या स्कीमा क्या रहता है, लेकिन उससे पहले अब हम ये नेट के आए हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। है ना, ये बातें हम कर चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप याद कर रख सकते हैं कि इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है, इन सबका अर्थ क्या है। ओके डन, बहुत बार कर चुके हैं। अब बच्चों इस सीक्वेंस को देखते हैं। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द प्रॉपर सीक्वेंस इन्वॉल्व इन जेनेटिक एल्गोरिथम। क्वेश्चन नंबर 2, मतलब ये जून 2024, मैंने रिवर्स ऑर्डर में इसको बनाया था। मैंने कहा था 2019 तक के बाद से ये चीजें आनी शुरू हुई हैं। चेक करना, बताओ क्या रहेगा। है ना, कोई ए महान बात है क्या ए इसमें? सबसे पहले, अच्छा आपको ऑप्शंस भी देखने की जरूरत थी क्या? इनिशियलाइजेशन आप खुद लिख सकते थे। इनिशियलाइजेशन के यस। बाद हम क्या करते हैं? सिलेक्शन करते इवोल्यूशन। हैं करेक्शन। इवोल्यूशन। या इवेल्युएशन करेंगे। इवेल्यूशन। इवोल्यूशन। है ना, तो यानी आप क्या करेंगे, उसके बाद बी के बाद ई आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन। यानी ए आ सिलेक्शन। जाएगा। हाँ। उसके बाद आप क्या करेंगे? क्रॉसओवर। क्रॉसओवर, क्रॉसओवर। और उसके क्रॉसओवर। बाद आफ्टर म्यूटेशन। म्यूटेशन। है ना, चेक भी करेंगे खुद, उससे कहानी बन जाएगी। अभी तो आप पहला ही इनिशियलाइजेशन देखते बी से, बाकी सब अपने आप ही कट जाते। पेपर में तो क्वेश्चन करना और भी आसान होता है। कई बार बच्चा कहता है अरे थ्योरी में फंस गए, इसमें उलझ गए। थ्योरी वाली चीज में भी कभी नहीं उलझते अगर आपने सही से पढ़ रखी है तो। आई होप डन है बात। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो ये दोनों उसी एग्जाम में आए हैं। क्या है? पेरेंट 1, पेरेंट 2, ये दो पेरेंट दे रखे हैं। ये इसका क्या दे रखा है बच्चों? कट पॉइंट, क्रॉस ओवर पॉइंट दे रखा है। ठीक है, ओके जी। हाँ जी। जी। ये दे रखे हैं, विच वन इज करेक्ट, बताओ। कौन सी बात करेक्ट है बताओ। देखो मेरी बात सुनो, फिगर 1 और हाँ, ये फिगर समझ नहीं जो आया। इसके बाद सर बी है, सही होगा, ऑप्शन बी। आकांक्षा, ये पेरेंट 1 पेरेंट 2 है। ये ठीक है। सिंगल पॉइंट क्रॉसओवर दे रखा है ना। उस फिगर 1 के बाद फिगर 2 बनी है, तो फिगर 2 इज अच्छा। द 2 पॉइंट क्रॉसओवर ऑफ फिगर 1। ऑप्शन पढ़ोगे तो खुद बात पता चलेगी। क्या 2 पॉइंट क्रॉसओवर यूज हुआ है क्या? नहीं। क्या 1 पॉइंट यूज हुआ है? क्या N पॉइंट यूज हुआ है? क्या वन यूनिफॉर्म? पॉइंट। 1 पॉइंट। यूनिफॉर्म तो है नहीं, मास्क हाँ। यूज करना पड़ता है, तो वन खत्म हो पॉइंट गया। यूज हुआ है। है ना, एन। 1 पॉइंट यूज हुआ हाँ। है, आप चेक कर लो। इसके बाद देखो, पहले पेरेंट में हमने क्या किया है, किसके यूज कर लिया? सेकंड पेरेंट की वैल्यूज, ये डल गई ना इसके बाद। और इसके बाद इसको चेंज नहीं किया क्या, बोलो। यस सर। कर दिया। क्या यूज हुआ है? कुछ था इस वन। क्वेश्चन में, देखने में भयानक लगेगा, सिंगल कुछ पॉइंट। नहीं।
तो आंसर नहीं, क्या आ जाएगा एक्चुअली उसने पेरेंट लिखा हुआ है ना, यहाँ चाइल्ड होना चाहिए था क्रॉस ओवर के बाद। भाई? पता नहीं। क्रॉस ओवर करने बताओ। के बाद जो उसने बनाए हैं चाइल्ड, उसने कि आगे वो मेटिंग करे, मतलब अब वो तो, देखो मेरी बात सुनो, पेपर तो वाला तो हमेशा राइट है, आप उसके पास जाओगे थोड़ी कंप्लेन करनी है। मैंने आपको एलटी ग्रेड में भी समझा रहा था कि बहुत बार क्वेश्चंस गलत मिलेंगे, आप उसकी बात से सहमति नहीं रखेंगे, लेकिन क्या करना है, ये थोड़ी है कि वहां पे हम इसको जज ही नहीं कर पा रहे। आप क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप खुद जान जाएंगे कि ये क्या है। ठीक है, ओके। द पैरामीटर एक्चुअल काउंट इज यूज्ड इन जेनेटिक एल्गोरिथम। अब मान लो ये टर्म आपने, चलो देखो ये टर्म मैंने बताई नहीं होगी या बताई होगी, ऐसे ही निकल गई हो, बताओ। अब इसे पॉपुलेशन। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कई बार हमने चीज पढ़ रखी है, जनरल सेंस से करेगा, क्या करोगे बताओ? पॉपुलेशन। हम्म। डी। डी। डी तो पढ़ा ही नहीं है सिलेक्शन डी। पॉपुलेशन, सेलेक्टिंग पॉपुलेशन। बच्चों। एक्चुअल काउंट का अर्थ क्या है? एक्चुअल काउंट का मतलब कितने लोग हमें सिलेक्ट करने हैं, दैट इज द जी हाँ। एक्चुअल काउंट। यानी पॉपुलेशन के लिए शुरू में जो हम पॉपुलेशन सेलेक्ट कर रहे हैं, मान लो वो कहते जी मुझे 10 ही रास्तों पे काम करना है, मुझे 5 पे ही काम करना है, तो दैट इज सिलेक्शन पॉपुलेशन, मतलब एक्चुअल काउंट हम शुरू में क्या लेके चले, तो दैट इज व्हाट एनकोडिंग स्कीम्स। तो हम आगे पढ़ेंगे। देखो अभी क्या है, मान लो आपने ये पढ़ ही नहीं रखा, ये पढ़ रखा होता आप इसे साफ ही हटा देते। अब क्रॉस ओवर म्यूटेशन आपने पढ़ रखा है, आपको पता है कि इन दोनों से तो इसका कोई लेना देना है नहीं, ये टर्म अभी तक आपने पढ़ी नहीं। मैं क्या कह रहा हूं कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ना है, एनकोडिंग स्कीम्स पढ़नी है, चैप्टर नंबर 5 में, है ना। तो वहां पे होता तो ये बात तो बिल्कुल साफ हो जाती कि इसका तो एनकोडिंग से कोई लेना देना है ही नहीं। ये क्लास करने के बाद हम वही वाली करेंगे। हो गया क्या डन? तो यहाँ पे हाँ इसका अर्थ जी। क्या है, सिलेक्टिंग पॉपुलेशन से एक्चुअल काउंट का मतलब ये है। अब बताओ ये क्वेश्चन क्या है। अब देखो यूनिफॉर्म। मैं ये कह रहा हूं, जून 2024 कैंसिल्ड एग्जाम, कैंसिल्ड एग्जाम, कैंसिल्ड एग्जाम। इस एग्जाम में 3 है, इसके बाद 4 है भाई, 3 भी नहीं है। इसके बाद दिसंबर 2023 में 1 है, जून 2023 में 1 है, पिछले उससे पिछले 2 सालों में 1 भी नहीं है। यहाँ वाले टॉपिक से नहीं है, दूसरे टॉपिक से एक आध है, लेकिन किसी में 3 4 भी आ जाते हैं, और अब आपके साथ ऐसा हो जाए फिर क्या होगा? ठीक है, तो इसलिए चैप्टर सब्जेक्ट पढ़ने जरूरी होते हैं। बोलिए क्या करेंगे अब इसमें? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्रॉस ओवर। मास किस में सी यूज होता ऑप्शन। है? यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म क्रॉसओवर, तो में। इसमें तो कोई बात है ही नहीं। ठीक है जी, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक एल्गोरिदम ऑपरेशंस इज कंप्यूटेशनली मोस्ट एक्सपेंसिव? सबसे ज्यादा खर्चा हमारा किस चीज में होगा? बोलो। इनिशियल पॉपुलेशन को फ्यूजन। क्रिएट करने में क्या, नहीं। या सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कौन से हम सिलेक्ट करेंगे, उसके लिए मीटिंग के लिए कौन जाएंगे, या रिप्रोडक्शन डी ऑफ वाला होना प्रोड्यूस? चाहिए। यही है। क्या? डी। डी। हाँ। डी। देखो मेरी बात सुनो, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या, नेक्स्ट जनरेशन करना, क्रॉस ओवर। हाँ जी। क्रॉस ओवर बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, नहीं। बहुत कॉस्ट लगेगी उसकी। कन्वर्जेंस टेस्टिंग। टेस्टिंग, हाँ नहीं, टेस्ट। आप कन्वर्जेंस टेस्ट करोगे कि क्या हम फाइनली गोल तक रीच हो गए, तो इस यस। काम में तो सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है। जी। हम्म। आप खुद सोचो ना, जो आपने सॉल्यूशन निकालते हो, सॉल्यूशन निकालना तो मिनटों का काम होगा। अगर आप लॉजिकली सोचोगे, मुझे यहां से यहां पहुंचने के लिए शुरू में आप पॉपुलेशन इनिशियलाइज करी, फिर टाइम हुआ कि नहीं जी ये बेस्ट तो नहीं लगी मुझे, चलो तो हम दोबारा क्या करते हैं, इनमें से बेस्ट चुनते हैं, उसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे, फिर कहानी करके नए जनरेट करें, फिर दोबारा चेक किया हो गया क्या बेस्ट। तो किसमें ज्यादा टाइम लगना चाहिए भाई, है ना? कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस टेस्टिंग में टेस्टिंग। ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, चलो। ठीक है। अब इसके बाद जैसे ये क्वेश्चन आ गया, अभी तक मान लो हम एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर से ही बना रहे थे। अब इस क्वेश्चन में है क्या, पढ़ने में कितना भयंकर लगेगा अगर आपने नहीं पढ़ रखा। ऐसे ही फजी के क्वेश्चन बच्चों जब नहीं पढ़ रखे, लगेंगे भयंकर कि नहीं लगेंगे? कितने बड़े बड़े क्वेश्चन है वो, जो आपने मिन मैक्स और उन सबके करे, मिन प्रोडक्ट, और इवन वो एक्स प्लस एक्सॉर वाला वाई इक्वल्स टू जेड करके किया है, और कितना टाइम लगा, हमें 1 सवा घंटे में निपटा दी दोनों सारी चीजें। चलो करो। जेनेटिक एल्गोरिदम में क्या दे रखा है हमने ऑप्टिमाइजेशन के लिए? एक्सेस एक्स फॉर एक्स स्क्वायर एक्स। माइनस स्क्वायर फोर एक्स माइनस प्लस फोर फोर एक्स प्लस ये फोर क्या है, फिटनेस फंक्शन। डन। 4 इंडिविजुअल्स दे रखे हैं, ये फिटनेस वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? ये सिलेक्ट कौन होगा नेक्स्ट प्रोडक्शन जनरेशन के लिए? भाई एक्स स्क्वायर क्या है, 1.5 का स्क्वायर 15 का क्या होता है, 2.25, तो टू पॉइंट टू हाँ फाइव दो है ना, माइनस 15 चौका 60, 6 हो जाएगा, प्लस 4, हाँ। हम्म। तो क्या प्लस आना फोर चाहिए? इसको चार एक्स दो माइनस छः। टू, ये पॉइंट टू 0.25 फाइव। हो माइनस, गया। क्या एक्स कह रहे हो? माइनस टू का होल स्क्वायर कर दीजिए इसको सर, मतलब तो इजी हो जाएगा सॉल्यूशन। हाँ ऐसा भी कर जो सकते एक्स हैं स्क्वायर, देखो, हाँ। x-2 का होल स्क्वायर करके चला लो बच्चों। हाँ। अभी क्या है ये, वन पॉइंट पॉइंट फाइव। फाइव है, -2 है, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट पॉइंट फाइव फाइव पॉइंट फाइव का का स्क्वायर। स्क्वायर करोगे 0.25 हो पॉइंट टू जाएगा। फाइव। फिर आप 2 मानोगे, 2 - 2 जीरो, जीरो का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 0। जीरो। 3 जीरो। - 2 थ्री इसका माइनस वन स्क्वायर 1 हो करोगे क्या आ जाएगा। जाएगा, 1। वन। फिर 4.5, तो 2.5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों? सिक्स टू पॉइंट सिक्स सिक्स पॉइंट पॉइंट टू टू फाइव फाइव क्या बचा ये,
2.5 का कितना आ जाएगा? 6.25। 6.25 बेस्ट क्या सिलेक्ट डी हो जाएगा ऑप्शन। बच्चों? डी डी। ऑप्शन। आई थिंक डन हो गया होगा बच्चों, कोई महान बात नहीं। हाँ ठीक है जी। जी। ओके, चलो। अब इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ म्यूटेशन ऑपरेटर इन जेनेटिक एल्गोरिदम? अब हमने कौन कौन सा पढ़ा है? रैंडम रीसेटलिंग। डिफरेंस। हाँ वो सेटिंग, नहीं है जी। स्क्रैम्बल पढ़ा है, इन्वर्जन पढ़ा है ना? इसका ये दोनों तो हमने पढ़े ही हैं, है ना? हाँ। हाँ है। अब रैंडम रीसेटिंग आप बिट फ्लिप से कंसिडर कर सकते हो कि किसी हाँ, भी बिट को किसी हमने बिट रैंडमली को शफल कर दिया। शफल कर तो ये तो दिया। फिर भी लग रहा है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब एक को दूसरे से घटाएंगे। अब देखो बात क्या है बच्चों, मैं आपको सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूँ। कभी कभी हमें ऐसा लगता है अरे यार ये तो ऑप्शन ही ऐसे हैं, क्या जरूरत थी पढ़ने की, मैं तो ऐसे ही कर लेता। अभी इसमें से दो तो तुम्हें पक्के पता है ना? तब भी आप गड़बड़ कर रहे हो कि नहीं? यस। जब टॉपिक पढ़े हुए होते हैं ना, जैसे मान लो इस वाले टॉपिक में, मान लो आपको देखो इन दो, ये दो तीनों तो पढ़े हुए थे, है ना? अब इन तो दो तीन पढ़े हुए में ये तो चूंकि करने वाले मैथमेटिकली काम थे, तो आपको पता है यार इनके अंदर तो ये तामझाम होना नहीं, एक्चुअल काउंट नाम की कोई चीज पढ़ी नहीं। इन दोनों में कंफ्यूज हुए, तब भी आप एनकोडिंग में जा रहे थे। ये टॉपिक अगर आपने पढ़ रखा होता तो आप कभी भी एनकोडिंग में नहीं जाते, आप एक्चुअल काउंट लगा लेते। इसलिए हमें करना क्या होता है, अगर हमें पूरे सब्जेक्ट की नॉलेज होती है ना, तो कई बार हमने वो टॉपिक या उसका कोई पर्टिकुलर पार्ट नहीं भी पढ़ा होता, या कोई नई सी टर्मिनोलॉजी दे देगा, स्टिल हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे इफ वी हैव द आइडिया ऑफ द होल सब्जेक्ट। ठीक है, आई थिंक समझ आई होगी मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक है जी। तो अब देखो यहां पे हमने अभी भी करा था रिवीजन क्लास में भी, मान लो हमने स्क्रैम्बल भी समझा, इन्वर्जन भी समझा, बिट फ्लिप समझा। अब अगर थोड़ा सा दिमाग लगाता देवशिश, तो देख रैंडम रीसेटिंग और डिफरेंस में तू अंतर समझ पाता कि रैंडम रीसेटिंग उसको कह सकते हैं क्या? रैंडमली किसी को रीसेट करना, है ना? और म्यूटेशन का काम क्या है? म्यूटेशन में हम ये तो करते हैं किसी बिट को जनरली क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, उसका सबसे पहले तूने बिट फ्लिप पढ़ा, तो उसमें रैंडमली किसी भी बिट को चेंज कर रहा है ना? बोलो। अब मान जी। लो हो हाँ सकता है जी। किसी बुक में बुट फ्लिप को रैंडम रीसेटिंग दे रखा हो नाम से, हो सकता है कि नहीं? ये है कहानी। बट फिर भी आप 50-50 तक तो पहुंचते। पहली बात, ये बात दोनों बात तो काट ही देते हैं ना, तो पढ़ने का ये फायदा होता है कम से कम। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बढ़िया है देखो। और कोई क्वेश्चन है? अभी एक दो क्वेश्चन और है। चलो पहले ये वाला देख लो, 89 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग, क्या चीज है बच्चों? मान लो चार ऑपरेशन दे रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन जेनेटिक एल्गोरिदम? जेनेटिक एल्गोरिदम में इनमें से क्या होता है? सिलेक्शन होता है, म्यूटेशन भी होता म्यूटेशन है। होता है, म्यूटेशन भी होता है, हाँ। इवोल्यूशन भी इवोल्यूशन, होता है। एबीडी। और क्या हो गया? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता है, नए ऑफस्प्रिंग जनरेट करना। और हाँ इवोल्यूशन क्रॉस। क्या है? मतलब जो आप इवॉल्व इवोल्यूशन भी कर रहे हो, होता नई है। नई चीजें लेके आ रहे हो, तो चारों ही चीजें है ना? तभी है। हाँ। इवोल्यूशन के लिए तो काम कर ही रहे हैं। तो इसका ऑप्शन क्या लग जाएगा? ए बी सी सी डी। डी। अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, क्या कह रहा है? लेट द पॉपुलेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इन ए जेनेटिक एल्गोरिथम इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ बाइनरी नंबर के टर्म्स में गिवन है। ओके, द स्ट्रेंथ ऑफ विटनेस ऑफ ए क्रोमोसोम इज इन डेसिमल फॉर्म। वो क्या निकल के आती है आंसर उसमें? डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म। और वो फॉर्म का आंसर क्या आ रहा है? मान लो एक्स इज गिवन बाय, कैसे निकालते हैं हम? एस एफ एक्स बराबर एफ एक्स अपॉन समेशन एफ एक्स। वेयर एफ एक्स कैसे निकल के आता है? एक्स एक्स स्क्वायर। स्क्वायर। अब पी, एक्स स्क्वायर पी, और पी की वैल्यूज दे रखी हैं ये सब। हेलो, समझ आ रही है क्या? अब जी। बच्चों आपको एफ एक्स, अब मुझे किसका निकालना है? वेयर पी इक्वल्स टू दिस। अब ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है कैसे? या तो इसने ना पी लिखना भूल गया किसका हम निकाल रहे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से तो ये पी क्या तो था वहां? इनके वैल्यूज इंडिविजुअल निकलेगी ना। क्या? पी की वैल्यूज दे रखी है मतलब। नहीं, ये क्वेश्चन, एक सेकंड में, एक सेकंड, इसका क्वेश्चन आई थिंक सो, मेरे ख्याल से ये जैसे इसकी बाइनरी क्या थी, इसकी बाइनरी बनाना क्या है? 8 4 12 और 1 13। ये कितना है बच्चों? 1 2 4 8, 16, 16 और 8 24। 24। ये कितना है? 8। 8। और ये कितना है बच्चों? 16 और 3। 19। 19। ये हो गया आपका 19। यही तो है ना कहानी बच्चों? हाँ जी। ठीक है। अब मेरे ख्याल से भाई चलो एक काम करो, किसी के लिए निकाल लो ना। एस एफ एक्स बराबर, मान लो आप किसके लिए निकाल रहे हो? 24 के लिए निकाल रहे हो। आई थिंक 24 के लिए कैलकुलेटेड था। ठीक है, या तो ये क्वेश्चन मिसप्रिंटेड है, एक बार देख लेंगे। तो किसके लिए कैलकुलेटेड है? मान लो 24 के लिए। भाई क्वेश्चन तो किसी के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं ना, यहाँ पे उसने मिसप्रिंट कर रखा है, कोई सी टर्म गायब है। ठीक है। तो आपको क्या दे रखा है इसने? समेशन ऑफ एफ एक्स। और एफ एक्स कैसे निकल के आ रहा है बच्चों? एफ एक्स क्या है? पहले एफ एक्स की वैल्यू सम ऑफ। निकल के आ रही है? नहीं आकांक्षा, एफ एक्स क्या है? नहीं एक्स एक्स स्क्वायर। स्क्वायर पी।
ठीक है, एक्स स्क्वायर पी ना है, यहाँ पी की वैल्यू दे रखी है इसने कि इसके लिए निकालना है, अच्छा और किसके लिए ठीक है निकालना ठीक है, है। मान ले वो 24 के लिए निकालना है। पी जो है ना, पी नीचे दे रखा है, निकालना जिसके लिए था वो गायब है ना। वो जैसे जिस बुक का है ना वहां पे मिस प्रिंटिंग है। तो इस क्वेश्चन में शायद 24 के लिए निकला हुआ है ना। चलो देखते हैं एक बार। अभी क्या है, एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा बच्चों बताइए। पहला क्या है, 13, 13 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, एफ एक्स। 169। बच्चों एफ एक्स कैसे निकलता है, एक्स स्क्वायर। तो जो भी आपका एक्स है, एक्स क्या है उसकी डेसिमल फॉर्म, तो 13 की डेसिमल फॉर्म क्या है, मतलब इसकी डेसिमल फॉर्म क्या थी, 13। तो 13 का स्क्वायर क्या हो गया, 169। 169 24 अपॉन का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 576। या 576। 76। ठीक है, और इसके बाद क्या है आपका, 8। 8। और मेरे ख्याल से ना 24 भी नहीं था, 28 था, यहाँ पे शायद 1 था, मिस प्रिंटिंग है। चलो किसी और बुक में जैसे मैं ऑनलाइन उसका देखा था। ठीक है 24, चलो 576 रख लेते हैं फिलहाल। ये क्या हो गया, 8, 8 का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, 64। 64। और ये क्या आ गया, 19, 90 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 361। 366। तो बच्चों समझ रहे हो, ऊपर क्या रखना है, एफ ऑफ एक्स। मान लो ये 24 के लिए रखते हैं, तो 24 का ऊपर क्या आएगा बच्चों, 576 अपॉन, समझ रहे हो। हर किसी की हमें क्या सम ऑफ निकालनी है, दिस। फिटनेस वैल्यू। फिटनेस वैल्यू कैसे निकल रही है, ऐसे। अगर सबकी निकाल लूंगा, देख पहले वाले की कितनी होगी, 169 अपॉन इन सबका सम। इन सबका सम क्या आएगा बोलो भाई, इन सबका ग्यारह सम सौ के सत्तर लिए आप क्या कर लेंगे, कितना, ग्यारह चार और सौ एक पांच, सत्तर ये होगा 20। 1170 सर 70 चलो ठीक है, इसकी मान लेते हैं फोर्टी फिलहाल जो भी। नाइन पॉइंट टू ठीक है, तो फिलहाल ये आ गया बच्चों। ठीक है जी। हम्म। जी हेलो। हम्म। ये यस सर। 576 अपॉन ये आ जाएगा, पहले वाले का ये निकालने को बोल देता तो ये क्या हो जाता, 169 अपॉन 1170। हाँ दूसरे का निकालने को कह देता तो आपने निकाल ही लिया। तीसरे का निकालने को कहेगा तो आप क्या कर लेंगे, 64 अपॉन 1170 निकल के आ जाएगा ना। तो अगर इसने कैलकुलेट कर ही लिया है तो आंसर कितना आ गया, 49.2। ठीक है जी। मैंने मान लो इस क्वेश्चन में जो इसके अकॉर्डिंग दे रखा, हो सकता है उसमें जो आया हो वो क्वेश्चन कुछ और हो, तो एक काम करेंगे डाउनलोड करके देख लेंगे। बट फिलहाल आपको क्वेश्चन का आइडिया तो लगा होगा ना। देखो पहला वाला क्वेश्चन भी आपने इसकी टर्म में देखा था, ये वाला देखने में तो भयंकर था, वैल्यू कैलकुलेट होने में कुछ है क्या। यहाँ पे इसने हाईएस्ट पूछ ली, यहाँ पे भी हाईएस्ट वैल्यू निकल के आती है, तो बच्चों किसकी निकल के आएगी अगर पूछे तो, भाई जो स्क्वायर में बड़ा है उसी की आएगी ना, तो यूजुअली इसकी आएगी, हम्म। है ना। बोल दीजिए भाई, समझ में आ गई यहाँ तक के क्या क्वेश्चन। पता ये यही क्वेश्चन हो कि हाईएस्ट किसकी है। वो हाँ ऐसा भी हो सकता है कि हाईएस्ट उसने क्योंकि पूछी हो। इसमें ऐसा है ना, स्ट्रेंथ ऑफ फिटनेस इसने में स्ट्रेंथ भी ऑफ फिटनेस हाईएस्ट। ऑफ ए क्रोमोसोम इन डेसिमल फॉर्म, ये तो लाइन ये कह रहा है कांशा कि जो फिटनेस हम्म। उसकी क्रोमोसोम की है डेसिमल फॉर्म में, उसे एक्स बोल रहे हैं। अब क्यों बोला इसने एक्स, क्योंकि मैं एफ ऑफ एक्स को कैलकुलेट कर रहा हूं एक्स स्क्वायर, तो आप पूछोगे ना कि फिर एक्स क्या है। अब तू 1101 का स्क्वायर करेगी तो वो तो कुछ और जाएगा ना। तो इसलिए उसने कह दिया जी। कि उसकी जो ये बाइनरी में लिखा हुआ है और इसकी वैल्यू किसमें है, देख इसलिए इसने कहा जेनेटिकल। अब तू इसे 1101 नहीं समझ सकती क्या, 1101 का स्क्वायर करेगी कुछ और आएगा। इसलिए इसने कहा है जी। कि ये जो टर्म लिखी है ये बाइनरी फॉर्म में है, और इसकी स्ट्रेंथ किस में है, वो डेसिमल फॉर्म में है। जिससे कि आप स्क्वायर किसका करो, डेसिमल फॉर्म का करो, है ना। वो तो क्वेश्चन सही था वहां तक, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब हमें नेक्स्ट जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, एनकोडिंग मेथड्स। ठीक है जी, बोलो। जी। तो एनकोडिंग मेथड भी अभी कर लेते हैं, फिर मॉर्निंग वाली क्लास में निपटा लेंगे लास्ट टॉपिक, और फिर रिवीजन, तो जिससे हमारा 2 दिन में ये काम भी निपट जाएगा। ठीक है जी, ओके।